अब तक हमने देखा कि मोमो और ओकारून जिस एंटिटी के पीछे पड़े थे वो असल में एक काइजू निकला, और साइज में भी इतना बड़ा जैसे कोई गॉडजिला। ओकारून को समझ आ जाता है कि ये एलियन है, क्योंकि अचानक आसमान काला हो गया था। मतलब इसने यहाँ अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया है, जहाँ सिर्फ पावर्स वाले लोग ही रह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मोमो के स्कूल में सर्पो एलियंस ने किया था। मोमो और ओकारून चिल्ला रहे थे कि इतने बड़े काइजू को हराएंगे कैसे। वहीं दूसरी तरफ आयरा और जीजी भी मिल जाते हैं, क्योंकि इनके अलावा बाकी सब लोग गायब हो चुके थे। तभी मोमो और ओकारून भागते हुए वहां पहुंचते हैं, और उनके पीछे पीछे वो काइजू भी आ जाता है। भागते भागते किंता गिर जाता है, और काइजू उसे कुचलने ही वाला था, लेकिन ओकारून तुरंत भागकर उसे बचा लेता है। मोमो जीजी से कहती है, इस लड़के को लेकर भागो यहाँ से, लेकिन आयरा बोलती है, चुप रहो, लीडर मैं हूँ। और फिर जीजी को ही बोलती है कि किंता को लेकर निकल जाओ। जीजी किंता को लेकर भाग जाता है, और बाकी तीनों मिलकर काइजू पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन काइजू को तो खरोच तक नहीं आती। आयरा अपने बालों से उसकी आंखें ढक देती है और उसे गिराने की कोशिश करती है। तभी काइजू अपने अंदर से थंडर बीम निकालने लगता है। आयरा एक कार उठाकर उसके मुंह पर दे मारती है, और मोमो से कहती है, उसके पैरों पर अटैक करो। मोमो भी एक कार उठाकर उसकी टांग पर मारती है। काइजू तो गिर जाता है, लेकिन फिर अपनी पूंछ से जोरदार हमला कर देता है। आयरा अब पूरा टावर ही उस पर गिरा देती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता, और वो आयरा को पकड़ लेता है। मोमो कुछ सामान फेंककर उसका ध्यान भटकाती है, और आयरा उसकी पकड़ से निकल जाती है। लड़ाई के बीच मोमो और आयरा झगड़ने लगती है कि लीडर कौन है। फिर ये लोग काइजू से छुप जाते हैं, तो वो आसपास तबाही मचाने लगता है। फिर अचानक काइजू थंडर बीम से अटैक करता है, जो मोमो और ओकारून को लग जाती है। मोमो अपनी पावर से दोनों को बचा लेती है। ओकारून कहता है, ये काइजू शायद डायनासोर का वंशज होगा, जिसे एलियंस उठा ले गए थे, और स्पेस में रहकर ये इस तरह इवॉल्व हो गया। ये अपने सींग से कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। अगर हमें इसका लाइट सोर्स मिल गया तो हम इसे हरा सकते हैं। अब आयरा उसका ध्यान भटकाने लगती है, क्योंकि वो इतनी तेज थी कि उसे बीम लग ही नहीं रही थी। मोमो उसकी बीम पकड़कर वही एनर्जी काइजू पर मार देती है, और वो नीचे गिर जाता है। आयरा उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन देखती है कि काइजू गायब हो चुका है। आयरा सोचती है कि शायद वो डरकर भाग गया, लेकिन असल में वो वही था, बस अदृश्य। अचानक वो आयरा पर थंडर बीम मारता है, और आयरा बेहोश हो जाती है। उधर जीजी किंता को लेकर भाग रहा था। किंता पूछता है, यहाँ चल क्या रहा है। जीजी बोलता है, मेरे ऊपर पसीना मत गिराना, वरना इविल आई बाहर आ जाएगा। लेकिन किंता को लगता है कि जीजी उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो वो जानबूझकर उस पर पसीना गिरा देता है। जीजी ट्रांसफॉर्म होने ही लगता है, लेकिन किसी तरह रोक लेता है, और किंता को मना करता है कि दोबारा मत करना। लेकिन किंता फिर डॉग की तरह सिर हिलाकर पूरा पसीना जीजी पर दे मारता है। अब इविल आई बाहर आ ही जाता है। किंता डरकर देखता है कि जीजी का चेहरा बदल गया है। इविल आई कहता है, अबे तू कौन है, मरना है क्या। इतना कहकर वो जीजी का बैग फेंक देता है, और वहां से निकलने लगता है। किंता कहता है, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। मोमो ने कहा था हमें उसके घर जाना है। ये सुनकर इविल आई खुश हो जाता है कि आज तो ओकारून से लड़ने का दिन है। वो हंसते हुए मोमो के घर की तरफ निकल जाता है, और किंता भी उसके पीछे पीछे जाता है। इधर आयरा बेहोश पड़ी थी। काइजू उसे मारने ही वाला था कि ओकारून फुल थ्रॉटल मोड में जाकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसने आज दूसरी बार फुल थ्रॉटल यूज किया था, तो अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, और नीचे गिरने लगता है। मोमो दोनों को पकड़ लेती है, और काइजू पर वही बैग जा लगता है जो इविल आई ने फेंका था। मोमो दोनों को लेकर भाग जाती है, और अपने घर पहुंचती है। क्योंकि वहां बैरियर लगा था, तो वो लोग फिलहाल सेफ हो जाते हैं। लेकिन वहीं आयरा ओकारून से चिपकी हुई थी, और बेहोश होने का नाटक कर रही थी, तो मोमो तुरंत दोनों को अलग कर देती है। तभी इविल आई भी वहां आ धमकता है, और ओकारून से कहता है, चल अब लड़ाई करते हैं, मैं कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन ओकारून बोलता है, आज लड़ाई का दिन नहीं है। मोमो को अचानक एक आइडिया आता है।
क्यों न हम इविल आई को भी अपने साथ लड़ने को बोले। ओकारून मना कर देता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इसने चड्डी प्रॉमिस किया था कि वो सिर्फ मुझसे ही लड़ेगा। अगर इसे दूसरों से लड़ने की परमिशन दी तो ये हम पर ही हमला कर देगा। आज मोमो की दादी भी घर पर नहीं थीं। वो किसी टीवी शो के लिए बाहर गई हुई थीं। मतलब ओकारून ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इविल आई लड़ेगा नहीं तो सिर्फ मोमो और आयरा ही बची है लड़ने की हालत में। तभी ओकारून देखता है कि मोमो के घर की दीवार चमक रही थी और उधर वो काइजू धीरे धीरे मोमो के घर की तरफ बढ़ रहा था। ओकारून घर से एक क्यूब निकालकर कहता है, हम इसे यूज कर सकते हैं। ये पूरा घर नैनो स्किन से बना है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो शायद काइजू को हरा पाए। सब लोग अब घर के अंदर आ जाते हैं। ओकारून समझाता है, नैनो स्किन कोई भी शेप ले सकती है। हमें बस इमेजिन करना होगा और पूरा घर अपना रूप बदल लेगा। लेकिन ओकारून ठीक से इमेजिन नहीं कर पा रहा था। तभी किंता बोलता है, अगर ओकारून नहीं कर सकता तो ये काम मैं करूंगा। साइंस फिक्शन में नैनो मशीन भी होती है और साईफाई मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। किंता इमेजिन करता है और पूरा घर बदलकर पावर रेंजर्स का हेडक्वार्टर बन जाता है। अब सबको अलग अलग कमरों में भेज दिया जाता है जहां से वो लोग इस रोबोट को कंट्रोल कर सके। पूरा घर बदलकर एक विशालकाय रोबोट बन जाता है, लेकिन उसका शेप बुद्धा जैसा निकलता है। मोमो कहती है, हमें कुछ बड़ा चाहिए था, तो तुमने बुद्धा सोच लिया और ये वैसा ही बन गया। किंता बोलता है, ठीक है, अब इसी से काम चला लेंगे। मैं इसका नाम रखता हूँ द ग्रेट किताब बोधिसत्व जीटा वर्जन। मोमो बोलती है, नाम रखने की बात छोड़ो, ये चलेगा कैसे। और बस एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा लगा।